हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज कुछ खास वजह नहीं है, बस मैं आज ऑपरेशन करवाने जा रही हूँ और मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, मुझे डर लग रहा है तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सपीरियंस कर लूँ और ब्लॉग बना के आप लोगों के लिए डाल भी दूँ, तो इसीलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और अभी तो मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए। आज टेस्ट वगैरह होगा, शायद कल मॉर्निंग ऑपरेशन है। तो चलिए, मैं अभी घर से निकल रही हूँ। ये मेरा सामान वगैरह पैक हो चुका है, देखिए इसमें मेरा सामान है और ये मम्मा भी है। सब रेडी हो गए हैं, अब हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हॉस्पिटल में आप लोगों से। तब तक के लिए मेरे वीडियो में बनी रहिए और देखिए मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ ऑपरेशन के बाद, क्योंकि डर तो मुझे बहुत लग रहा है। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग मेरे लिए प्रे करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और सब कुछ अच्छे से हो जाए। मेरी वीडियो में बने रहिए तब तक के लिए। तो गाइज़ हम लोग रास्ते में हैं, हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं और ये मम्मा है। और अब हम लोग हॉस्पिटल के एंट्रेंस में इन कर चुके हैं गाइज़। और अब आगे जाके हम गाड़ी पार्क करेंगे ड्राइवर, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल इन कर जाएंगे। तो चलिए देखिए। और ये रहा हमारा हॉस्पिटल जो मैं फाइनली इन कर गई हूँ। ये रही मम्मा और मामा जो वर्क कर रहे हैं एडमिट के लिए। तो चलिए। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैं एडमिट हो चुकी हूँ और ये हाथ में मेरे टैग लग चुके हैं कि मैं गवर्नमेंट पेशेंट बन चुकी हूँ। सॉरी, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट। मैं अब ये हॉस्पिटल को छोड़ के भाग नहीं सकती बिना डिस्चार्ज के। तो आज है 26 ऑफ मार्च जब मैं एडमिट हुई हूँ। आज मेरा सारा टेस्ट हुआ है। अभी तक डॉक्टर ने डेट नहीं दिया है ऑपरेशन का। जब वो हमारा रिपोर्ट्स वगैरह देख लेंगे, ऐसे आधा रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आए हैं, बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह जो हुआ है उसका रिपोर्ट अभी नहीं है। उसका रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा बारी कब है। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, प्रे कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और जल्दी से डिस्चार्ज होकर घर जाऊं। तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए। सॉरी, कभी कभी तो अपनी हो जाती हूँ मैं डर से। टाइम देखना पड़ता है गाइस। अभी रात के बज रहे हैं 10 और हमें यहाँ पे कोई भी पेशेंट नहीं होने के बाद वजह से यहाँ पे 2 ही पेशेंट है। एक दिख रहे होंगे उधर है और एक सही है। हमें मन नहीं लग रहा तो हम सोच रहे थोड़ा टहला मार लेते हैं यहाँ पे। मैं तोतली क्यों हो जाती हूँ कैमरा ऑन होने के बाद, पता नहीं था शायद। तो चलिए थोड़ा टहला मार के दिखाती हूँ आप लोगों को रात का नज़ारा। देखो गाइस, हमारा हॉस्पिटल भूतिया बंगा से कम नहीं है, भूतिया चर्च। ये थी हमारी 2 क्यूट नर्स स्टूडेंट। तो गाइज़ देखो, ये हमारा भूतिया हॉस्पिटल है जो कि रात में लाइट कट गया था तो पता नहीं हमें डर लगा और हम इतने तेज़ी से भागे यहाँ से। और ये रही मैं गाइज़ जो अब ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और ये आप लोग सोच रहे होंगे मेरे नोज़ पे क्या लगा हुआ है। तो मैंने नोज़ पिन पहना हुआ था जो खुला नहीं, इस वजह से सिस्टर लोग ने लगा दिया। तो फाइनली गाइस मेरा ऑपरेशन हो गया है और अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ और वॉक भी कर सक रही हूँ। और इस वजह से मुझे डॉक्टर से तारीफ़ भी मिली है कि हाँ, एक्टिव हो, थोड़ा जल्दी ठीक हो जाओगे, वॉक करो। वैसे मैं दिखा तो नहीं सकती आप लोगों को,
कि मैंने कपड़े पहने रखे, वरना मैं आप लोगों को दिखाती, होगा तो मैं पिक डाल दूँगी। हाय गाइस, मैं हॉस्पिटल से वापस आ गई हूँ घर डिस्चार्ज हो करके, और मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था ये कि मेरा गॉल ब्लैडर का सर्जरी हुआ है। और मैं जाने से पहले मतलब इतना डर रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी, क्या करेंगे डॉक्टर, मुझे कहीं बीच में होश तो नहीं आ जाएगा, मुझे कुछ पता तो नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऑपरेशन थिएटर में बहुत ही आराम से गई, बहुत ही आराम से गई और अच्छे से गई, और रिलैक्स मोड में गई, एकदम टेंशन नहीं ली। मैं भगवान कृष्ण को मानती हूँ, तो मैं उनका नाम लेते लेते गई। और अंदर जा कर के मैंने, डॉक्टर ने मुझे कहा कि डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं होगा। उसके बाद मेरे को बेड पे लेटाया गया। उसके बाद मुझे मेरे हैंड्स में वो बैंड लगा दिए गया कि यार मैं कुछ करूँ ना, छटपट वट। लेकिन यार मैं बेहोश रहती तो मैं कैसे ही करती, लेकिन फिर भी उन लोगों का काम होता है वो करना, तो वो तो करेंगे ही ना। और वहाँ जाते मुझे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन मुझे नहीं लगा, वो मास्क मुझे लगाया गया कि जिससे मैं बेहोश हो जाऊँ, और उस मास्क का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन याद नहीं है। तो वो मास्क मुझे लगाया गया, और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप लंबी लंबी सांसें लो। मैंने 3 बार काउंट करके वो लंबी लंबी सांसें ली। उसके बाद मैंने डॉक्टर को लास्ट बार यही कहा कि डॉक्टर मुझे नींद आ रहा है। डॉक्टर मुझे ये कहे कि तुम सो जाओ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डरना नहीं है, आराम से सो, तुम्हें नींद आएगा। उसके बाद मैं कब सोई, कब बेहोश हुई, मुझे कुछ नहीं पता चला। मेरा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद डॉक्टर मुझे आवाज़ दे के उठाते हैं, निशा, और मैं आवाज़ दी एक बार में। और आँख खोलते के साथ मैं डॉक्टर से ये पूछती हूँ कि डॉक्टर मेरा ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर हंस के बोलते हैं कि हाँ ऑपरेशन हो गया है तुम्हारा। उसके बाद मुझे नींद आ रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आँख नहीं बंद करना है, आँख खोल के रखना है। फिर मैं आँख खोल के रखी। उसके बाद मुझे वहाँ से आईसीयू रूम में शिफ्ट किया गया, और वहाँ पे मेरे पल्स वगैरह चेक किए गए। एग्जैक्ट 15 मिनट तक मेरे पल्स चेक किए गए कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। मेरा सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो कहते हैं ना, मुंह के द्वारा जो दवाई दिया जाता है बेहोशी के टाइम में, तो उस वजह से मुझे वॉमिटिंग हुआ। आफ्टर 15 मिनट पल्स चेक होने के बाद मुझे वॉमिटिंग हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मली वो जो मेडिसिन डाला जाता है मुंह से, उस वजह से तुम्हें वॉमिटिंग हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है। मैं टेंशन नहीं ली, मैं आराम से थी। मुझे तो बस ऑपरेशन का टेंशन था कि कैसे क्या होगा। उसके बाद का मुझे कोई टेंशन नहीं था। पेन तो यार होना ही है। अब वो नॉर्मल से स्किन में अगर आप थोड़ा सा कट हो जाता है, अगर आप सब्जी भी काटते हो, तो वो तो पेन होता ही है। तो ये तो ऑपरेशन है, तो इसमें तो पेन होना ही। मुझे पेन का प्रॉब्लम नहीं था, मुझे ऑपरेशन का प्रॉब्लम था, और डर था। प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते, वो डर था मन में कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो सब कुछ अच्छे से हुआ। और उसके बाद वॉमिटिंग होने के बाद डॉक्टर ने मुझे एक्स्ट्रा 15 मिनट मेरे पल्स चेक किए कि वॉमिटिंग की वजह से कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है। लेकिन नहीं, 15 मिनट एक्स्ट्रा चेक करने के बाद मुझे आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसके बाद मैं वार्ड में आते के साथ मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि जब मैं आईसीयू में थी तभी डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि अभी सोना नहीं है, आप वार्ड में जाओ फिर सोना, ठीक है, मतलब शिफ्ट होने के बाद सोना। जाओ यार, जाओगे, ऐसा खुद से थोड़ी जाती मैं। तो वार्ड में भी आने के बाद मैं सोई नहीं हूँ, बस लेटी हुई थी। यार वो बैक में मेरे इतना पेन हो रहा था ना कि मैं लेट ही नहीं पा रही थी, सो ही नहीं पा रही थी। तो उस वजह से मैं आफ्टर 1 आवर में वॉक की। तो वो वॉक करने की वजह से मेरे पेट में प्रेशर पड़ रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा वॉक नहीं की। तो मैं फिर बेड पे आकर के बैठी हुई थी, लेट नहीं पा रही थी क्योंकि दर्द हो रहा था। और रात भर मैं सोई नहीं उस दिन। और पेशेंट लोग को तो मैं देख रही थी वार्ड में शिफ्ट होने के बाद वो सो ही रहे थे 4-5 घंटे तक, लेकिन मैं नहीं सोई क्योंकि मुझे पीठ में इतना दर्द हो रहा था, मुझे नींद ही नहीं आ रहा था उस दर्द की वजह से। तो रात में 1 बजे फिर सिस्टर मुझे पूछती है कि तुम्हें नींद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे वेन में इंजेक्शन लगाया, एंटीबायोटिक और पेन किलर दोनों लगाया। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आया। नर्स ने कहा कि आराम से सो सकते हो, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब कुछ अच्छे से हुआ है। 1 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन हुआ है और 3 तारीख को मैं डिस्चार्ज होके घर आई हूँ। और आज है, मैं उस दिन वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा पेन था तो कर नहीं पा रही थी। आज 6 तारीख है और आज है रामनवमी, तो आप लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरा ऑपरेशन हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं अभी थोड़ी ठीक हूँ, खाना वाना भी खा पा रही हूँ, मुझे वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा है।
और खाना भी भगवान की कृपा से अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। ये नहीं कि कुछ खाने से वॉमिटिंग हो जा रहा है या फिर टॉयलेट हो जा रहा है या लूज मोशन वगैरह, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हाँ, स्टार्टिंग के फर्स्ट डे ऐसा मुझे हो रहा था कि मैं अगर वो गीला चावल भी खा रही थी तो मुझे लूज मोशन हो जा रहा था 10 to 5 मिनट्स के बाद, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं है। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। और भगवान से आप लोग प्रे करो कि मेरा जो स्टिच वगैरह अच्छे से कट जाए और अच्छे से सब कुछ ठीक हो जाए, और फिर मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के लेके आ पाऊँ। और तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग उसे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जिन लोगों को डर लगता है उनका डर मिट सके। और मैं ये सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं पता चलता है कि ऑपरेशन कब हुआ, कैसे हुआ। आप डायरेक्ट आँख खोलोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन हो जाता है। तो मैं जो डर रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ आराम से हुआ, अच्छे से हुआ। तो मेरे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।